हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया मोशन इन अ प्लेन के लास्ट लेक्चर में, जिसमें 8th लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। ठीक। तो मैं अब आपको लग रहा होगा इस क्लास में ज़्यादा एनर्जी में, क्यों भाई? रूम पार्टनर रहते हैं तो थोड़ा स्लो बोलना पड़ता है। ठीक है, स्लो बोलने पर भी समझ में आ रहा था ना। मैं तेज बोलूँ या स्लो बोलूँ, मैं समझाता तो वही चीज़ें और उतनी ही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे पहले सवाल से। क्या है भाई पहला सवाल? हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक पार्टिकल है वो सर्कल में चल रहा है। ठीक है, जिस सर्कल का रेडियस 12 मीटर है फ्रॉम मेजर फिक्स पॉइंट। लेट सपोज ये फिक्स पॉइंट है, मेजर अलोंग द सर्कल इट गिव। ये जो पोजीशन है, पोजीशन ये वाली पोजीशन दिया है, पोजीशन की जो इक्वेशन है वो एस इज इक्वल टू 2t³ है इन मीटर। अगर ये एंगुलर होती तो रेडियन पर सेकंड होता। मीटर दे दी तो क्लियर हो गया। हमको क्या बताना है? रेशियो ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल। मतलब एटी बतानी है और एसी बतानी है। इसका रेशियो बताना है। कैसे निकालेंगे? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, लगाओ लगाओ। अरे भाई, हमको पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट 2t³ है तो इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आएगी, जो कि 2 कांस्टेंट है बाहर। t³ का डिफरेंशिएशन 2t², सॉरी सॉरी 3t का स्क्वायर। तो मेरी वेलोसिटी आ गई। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये कितना है? 6t²। इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 कांस्टेंट है बाहर, t² का डिफरेंशिएशन 2t। तो क्या मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको डिफरेंशिएट करने पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही आएगा, वो 12t आ गया भाई 12t। अब मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है? हमको पता है v²/r। हमको क्या रेडियस दिया है क्वेश्चन में? हाँ, 12 दिया है। v। अच्छा देखो, मैं जब तेज बोलता हूँ तो ज़्यादा मुझे भी मजा आता है, कसम से बता रहा हूँ। अब देखो, वी स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन क्या हमको ये चीज़ पता है कि ये भी तो एक वी² ही है। मतलब भाई ये तो वी की वैल्यू ही है ना, वेरिएबल फॉर्म में है, क्या दिक्कत है? रखो। कितना है? वेरिएबल फॉर्म में है तो 66t²। ठीक, ये मेरी v की वैल्यू है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय r। r कितना है? क्या क्वेश्चन में दिया है? हाँ, 12। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो 36 इंटू t³ डिवाइडेड बाई 12। 12 को 3 से काटेंगे, 12 3 36। तो ये कुछ 3t⁴ आ गया। क्या मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि कितना है? 3t⁵। तो क्या मुझे सेंट्रीपिटल मिल गया? क्या मुझे टेंजेंशियल मिल गया? अब क्या मैं कर सकता हूँ कि 80 को डिवाइड करना था एसी से। ठीक, तो एटी मेरा कितना आ गया? 12t। एसी कितना आ गया? 3t⁴। एक टी से एक टी कैंसिल, 3 चौक 12। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 चौक 12। तो ऊपर 4 नीचे t⁵। अब देखो, आंसर तो भाई वेरिएबल फॉर्म में नहीं है, आंसर मेरा वैल्यू के फॉर्म में है। तो क्या इस क्वेश्चन में कहीं टाइम दिया है? इस क्वेश्चन में टाइम कहीं दिया है? नहीं दिया है। तो अगर नहीं दिया हो तब भी हम मान लेते हैं, और दिया हो तब भी। ये देखो टाइम यार यहाँ पे दिया था, चलो मैं इसमें करेक्शन कर दूंगा। कितना टाइम है? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 टाइम 1 है। ऐसा क्वेश्चन 8 में भी हुआ था क्या? मतलब क्वेश्चन नंबर 8 जो पिछले ट्राई में था, मैंने करेक्शन कर दिया था। एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड। तो यहाँ पर अगर नहीं भी मिलता तो आप क्या करते पता है? आप 1 ही रखते, क्योंकि मोस्ट कॉमन टाइम 1 ही होगा। तो 1 रख देंगे, 1 रख देंगे तो ये सिंपली 4 आ जाएगा। तो आंसर मेरा 4:1 हो जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट वाला। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। क्या ये रिपीटेड सवाल है? हाँ। क्या हमने निकाला था कि जो एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो है, अगर कोई सर्कल कंप्लीट कर रहा है सेम टाइम में, कांस्टेंट स्पीड बोथ ट्रेन कंप्लीटिंग सेम टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो मेरा ω1/ω2 होता है, जो कि 1:1 होता है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब दूसरी चीज क्या पूछ रहा है? दूसरी चीज पूछ रहा है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये कांस्टेंट है, ये तो वेरिएबल है ना भाई। तो v1/v2 क्या आ जाएगी? रेडियस ऑफ पहले की डिवाइड बाय रेडियस ऑफ दूसरे की। तो सिंपली ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें 1 ऑप्शन में हो और r1/r2? हाँ, ऐसा एक ही ऑप्शन है, ये वाला। अब चले आगे। अगर थीटा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल है, सर्कुलर पाथ डिक्रीजिंग स्पीड, मतलब सिंपली NuCm है, डिक्रीजिंग स्पीड बोल दिया। जब NuCm होता है तो थीटा जो होता है वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। ये क्या है भाई? ये है जीके। जीके नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलेंगे। अच्छा, क्या मैं इक्वल भी रख सकता हूँ क्या? अगर मैं इक्वल रख दूंगा तो साइन 180 माइनस हो जाएगा और कॉस 90 जीरो हो जाएगा। नहीं नहीं, इक्वल नहीं रख सकते, यही वाला सही है। वैसे अगर थीटा 90 और 80 इक्वल दिया भी नहीं है। आगे चले। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड है रिवॉल्विंग अराउंड सर्कुलर पाथ, डबल कर दिया क्या? ओमेगा को 2 टाइम्स कर दिया। एंड एंगुलर स्पीड क्या है? डबल एंगुलर स्पीड टू रिड्यूस हाफ ऑफ इस ओरिजिनल। अरे भाई क्या बोल रहा है ये? इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ इज डबल। अरे ब्रो, वेलोसिटी को पहले डबल किया, फिर क्या किया? वेलोसिटी को डबल करने के बाद, मतलब स्पीड को, एंगुलर स्पीड को
इज डबल्ड, यहाँ पे कॉमा होता ज़्यादा मजा आता है, एंड रिड्यूस टू हाफ, मतलब ओमेगा को 1/2 कर दिया। तो बता रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताओ, कैसे बताएंगे, मुझे तो आता ही नहीं है, ऐसे बताएंगे। ए क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वी स्क्वायर बाई आर। क्या इसका कोई दूसरा फॉर्मेट भी है ना भाई, वी को आर ओमेगा जब हम रख देंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। ओमेगा पता है, आर पता है, लेकिन इनमें तो दोनों यूज नहीं होगा। अब क्या करें, अब हम एक काम करेंगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा है तो आर क्या हो जाएगा, v बाई ओमेगा। तो ए क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर मल्टीप्लाई बाई, आर की जगह पर हम क्या रखेंगे, वी, नीचे वी रखेंगे और आर नीचे है तो आर ऊपर लेके चले जाएंगे, वी से वी कट जाएगा, एक मिनट, ओमेगा नीचे है ना तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा। तो क्या मेरी एक और फॉर्मूला मिल गई जो v इंटू डब्ल्यू है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है वेलोसिटी को डबल किया और इसको हाफ किया, तो क्या मेरी वैल्यू सेम वही रह जाएगी, वही रह गई, मतलब सेम। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। भाई अगला सवाल क्या है, अगला सवाल एक गुड क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन क्यों, क्योंकि इसमें हमको एक्सेलरेशन बताना है। कैसे बताएंगे, एक मोटर कार है, मोटर कार मतलब वो 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है। जब मोटर कार 30 मीटर पर सेकंड से चलेगी तो क्या मैं उसकी इंक्रीजिंग एट रेट, रेडियस 500 मीटर है और स्पीड जो है वो इतने स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया 80, यूनिट भी ध्यान दे देंगे तब भी काम हो जाएगा। ये मेरा 80 हो गया, 80 मुझे मिल गया। टोटल एक्सेलरेशन बोला मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू AC का वेक्टर प्लस AT का वेक्टर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और वेक्टर होते हैं, तो उससे क्या मतलब है, उससे मतलब आगे बताएंगे। अब AC कैसे निकालेंगे, AC क्या होता है, AC मतलब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर। वेलोसिटी कितनी है बताओ, 30 है, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 30, रेडियस कितना है 500, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो ये कितना हो गया 3 3 का 9 डिवाइडेड बाई 5। तो क्या मेरा AC का वैल्यू 9/5 आ गया, हाँ आ गया। अब क्या, जो AC होता है वो 80 और सॉरी ये जो टोटल नेट होता है वो AC और AT का वेक्टर सम होता है। क्या AC और AT चाहे UCM हो चाहे NUCM हो, दोनों में लेट सपोज क्या NUCM में क्या होता है भाई, ये इस साइड AT लगते रहता है और सेंटर के साइड AC हमेशा लगते रहता है। इस साइड वेलोसिटी होती है, इस साइड क्या लगता है AT, तो ये हमेशा 90 होता है, चाहे UCM हो चाहे NUCM में हो। ये इस साइड होगा तब भी 90 पे होगा बट 0 हो जाता है, तो AC इज इक्वल टू A हो जाता है। बट इस केस में 90 है और दो वेक्टर 90 पर होते हैं तो उनको कैसे जोड़ते हैं भाई, कम से कम 50 सवाल होगा इस पे कि ऐसे जोड़ते हैं स्क्वायर करके रूट में। तो AC की वैल्यू कितनी है 9/5 का स्क्वायर रूट में, प्लस AT की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दिया था, क्या है 2 का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 9 9 81 डिवाइडेड बाई 5 5 25 प्लस 2 दूनी 4, क्यों नहीं लिख सकते भाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो इससे 1 से, तो ये 81 प्लस 25 चौका 100 डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा। इसको रूट के अंदर लो तो ये कुछ 181/25 हो जाएगा। अगर मैं इसको रूट से बाहर निकालूं तो 5 को रूट से 25 को निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 181 किसके पास है बताओ, 13 का स्क्वायर 169 होता है और 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो क्या ये 13 और 14 के बीच है, और दूसरी बात ये 14 के ज्यादा नजदीक है, नहीं लगभग सेम ही है। तो ये हम एक काम करें, इसको हम एवरेज ले लें, 13.5 मान लिए। अब 5 को डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 बचा, 10 9 लगाया 0, तो 5 7 35, तो ये कुछ 2.7 के अराउंड मेरा एक्सेलरेशन आएगा। क्या ऐसा कोई आंसर है, अरे वाह एग्जैक्ट मैच हो गया यार, मुझे भी नहीं पता था। अब देखो क्या हमने ये चीज़ निकाल ली है, मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी 2π/60 इंटू 60 हमने पहले ही कर चुका है, ये सवाल कर लेते हैं फिर भी। तो 2π को डिवाइड करेंगे किससे, 36, ये हो जाएगा 3600, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा π/1800। ऐसा कोई आंसर है, ये वाला आंसर है। आगे चलेंगे, क्या करेंगे आगे चल के, AR और AT रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल को ही हम बोलते हैं क्या, रेडियस के अलॉन्ग है, इसी को हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो मोशन ऑफ द पार्टिकल इन यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो जो AT होता है वो 0 हो जाता है और AR 0 नहीं होता, वो सेंटर के अलॉन्ग हमेशा लगते रहता है। अब देखो ये बहुत ही गजब का सवाल है, क्यों गजब का है भाई, क्योंकि ये शायद ऐसा सवाल नीट में पूछा है, ये नीट का ही सवाल है। अब देखो हमको स्पीड ऑफ पार्टिकल बतानी है, मुझे एक्सेलरेशन दे दिया वो जो टोटल एक्सेलरेशन है, मतलब ना ये AC है ना ये AT है, कुछ भी नहीं है। तो पार्टिकल जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, जिसका रेडियस जो है 2.5 मीटर है। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो पार्टिकल की स्पीड होगी वो बताओ, कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाओ, अपना आप लगा लो फिर मैं लगाता हूँ। ये थीटा है, ये मेरा A दे दिया, तो क्या इसका ये वाला कंपोनेंट कुछ A क्या होगा कॉस थीटा और ये होगा A साइन थीटा। क्या हमको पता है कि जो एक्सेलरेशन रेडियस के अलॉन्ग होता है वही होता है मेरा AC, हाँ। क्या जो
एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है वही होता है 80। हाँ, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है स्पीड। तो मैं पहले AC निकाल लूँ या पहले 80 निकालूँ? रेडियस दिया है सवाल में, तो वेलोसिटी भी दी है। ओ, वेलोसिटी नहीं दी है तो हम 80 निकालेंगे। कुछ भी निकालो यार। A इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2, √3/2 इंटू ए, ये मेरा आ गया AC। 80 निकालेंगे तो sin 30 होता है 1/2, तो सिंपली ये a/2 हो जाएगा और ये √3a/2। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है अपना वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे? AC क्या होता है? v²/r। मुझे r पता है, मुझे r पता है। अगर टाइम पता होता तो हम इससे काम बन जाता, लेकिन हमको टाइम नहीं पता है, हमको r पता है। तो AC हमने निकाल लिया। कितना है भाई AC? √3/2 इंटू ए। वेलोसिटी कितनी है? यही तो निकालनी है। रेडियस कितना है? क्वेश्चन में दिया है 2.5, तो 2.5 को हम 5/2 भी लिख सकते हैं। ये A है, A को मैं क्या, A क्या है? A है इसका कंपोनेंट। तो मतलब ये √3/2 A टाइम्स है टोटल एक्सेलरेशन का। तो इसको मैं हटा दूंगा तब भी कोई विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। कितनी है इसकी वैल्यू? √3/2 क्वेश्चन में दिया है 15 इज इक्वल टू v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2.5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/2। 2 ऊपर चला गया। अब इसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी कुछ वेलोसिटी, इसको इस साइड लेके जाओ, इसको इस साइड लेके जाओ, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई √2 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इधर आएगा तो ये 2 बन जाएगा। अब ये v² है, तो पहले एक काम करें, काटा पीटी मचा लें, जम के काटेंगे भाई। v को स्क्वायर को v कर देंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 बन गया। जब ये 4 बन गया, 15 × 5 = 75 बन गया। √2 मतलब 1.47 डिवाइडेड बाई 4 रूट। ये अगर एग्जैक्टली अगर 1 होता तो 75 आता। एग्जैक्टली अगर 1.5 होता तो 75 + 36 37। तो ये 7 5 12 12 2 7 3 10 11 112 आता। लेकिन ये भाई 1.5 तो है नहीं, तो 112 से भी कम आएगी। तो हम क्या इसको कुछ 105 के आसपास ले लेते हैं भाई। आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी। एक सेकेंड, √3 है यार। ये देखो मैं गलती कर रहा था, √3 है, ये √3 है। तो जब 75 को 1.7 हो जाएगा। तो जब 75 को 1 पॉइंट, अगर ये वैल्यू 2 रही होती तो सीधा 150 आता। ये 2 नहीं है, 1.7 है, तो 150 से तो कम ही आएगा। कितना आएगा? ये कुछ 130 के अराउंड आएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। अब इसको हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं। किसको? 4 को। तो ये 2 बन जाएगा। और 130 का जो रूट है वो कितना होगा? 11 गिराहन में 121, 12 बराहन में 144। तो ये 11 और 12 के बीच है, तो हम इसको 11.5 ले लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 10, 2 × 10 लगभग आ जाएगा। और ये हो जाएगा 75 या फिर 5.5 ही पकड़ लो भाई। 5 और 6 के बीच होगा। 5 और 6 के बीच एक ही आंसर है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई हमारा? एक कार है, वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, जिसकी वेलोसिटी या स्पीड जो है वो दिया k कांस्टेंट है, तो रेडियस दे दिया, सर्कुलर पाथ है, तो नेट एक्सेलरेशन बताना है। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होता है? ये होता है 80 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो क्या मैं क्या निकालूंगा? मैं पहले AC निकाल लेता हूँ। AC क्या होता है? v²/r। v² की वैल्यू क्या है? k है और t का होल स्क्वायर है, तो ये k का स्क्वायर और t का स्क्वायर हो गया। ठीक, डिवाइडेड बाई क्या? r है, सिंपली ये r है। ये मेरी AC आ गई। अब हम 80 निकालते हैं। क्या ये वेलोसिटी है? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a आएगा, और वो a किसके बराबर होगा? वो a बराबर होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के। k कांस्टेंट है, k को बाहर निकालो। अब t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। तो 80 जो है वो मेरा आ गया k, AC जो है मेरा ये आ गया। तो क्या मैं यहाँ पर 80 की वैल्यू k² लिख सकता हूँ, और यहाँ पर AC की वैल्यू k² t² डिवाइडेड बाई r का होल स्क्वायर। जब इसको होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या इससे मैच कर गया? मेरा ऑप्शन कर गया भाई। अब देखो, सर्कुलर पाथ पे ये होती है बॉडी, ये होती है इसकी पोजीशन वेक्टर। जो पोजीशन वेक्टर होती है कुछ इस तरह से लिखी जाती है। हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट, ये PYQ बता देता हूँ, PYQ में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमने पहले ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, कि ये x एक्सेस का है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x = 4 sin 2πt। ये y एक्सेस का है, वो कितना है? 4 cos 2πt। क्या ये जो इसका एम्पलीट्यूड है दोनों का सेम है, तो स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। तो पार्टिकल जो है वो सर्कल में घूम रहा है और रेडियस 4 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे एक्सेलरेशन वेक्टर जो है अलोंग -r है। इसका क्या मतलब हुआ? ये सही है, मतलब ये वेलोसिटी है, ये रेडियस है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर मतलब जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो -r के अराउंड है। -r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है। ये भी सही है भाई। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? v²/r है। ये भी सही है भाई। एक्सेलरेशन v²/r होता है, AC वाला। और
और आगे चलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या वेलोसिटी निकाल लें यहाँ से, क्या मैं डायरेक्ट ओमेगा लिख सकता हूँ क्या? ये ओमेगा टी ही होता है, 2 पाई। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा क्या होता है बताओ? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? v बाई ओमेगा, v बाई आर सिंपली इज इक्वल टू 2 पाई। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर। मुझे इतना बस बता दो भाई कि वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई इंटू आर। आर कितना है? 4 है। तो क्या मेरी वेलोसिटी 8 पाई आ गई? हाँ मेरी वेलोसिटी 8 पाई आई, बट इसमें क्या दिया है? छी ससुर, गलत दिया है। यही वाला मेरा ऑप्शन गलत होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है, एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है जिसकी पोजीशन वेक्टर हमको दे दी है, कुछ ये है, ओमेगा उसका कांस्टेंट है। विच वन द फॉलोइंग ट्रू? वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर है। वेलोसिटी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू आर है। एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टेड है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। क्या ये बात गलत हो गई? ये बात सही है, सही बतानी थी। इसमें गलत बतानी थी इसलिए ये था, इसमें सही बतानी है, तो ये बात तो मेरी भाई गलत है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर। ये मेरा पार्टिकल है, ये वेलोसिटी है, ये मेरा रेडियस वेक्टर है, और यहीं पर मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर होगा। किसमें? किसमें? ओमेगा कांस्टेंट है तो ये यूसीएम है। इसमें भी देखो कहीं ना कहीं बताया होगा यूसीएम, ठीक। अब यूसीएम में एक्सेलरेशन और रेडियस तो भाई पैरेलल होते हैं। ये भाई बोल दिया वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों परपेंडिकुलर है आर के। वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर है बट ये नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ पैरेलल टू आर। क्या ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन दोनों इसके पैरेलल है? ये बात भी गलत है। चौथा ऑप्शन देखते हैं। वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, हाँ वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, और एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर के टुवर्ड है, मतलब एक्सेलरेशन है सेंटर के टुवर्ड। हाँ ये बात कुछ सही लगी, ये बात सही है भी। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब हम सर करेंगे 9th लेक्चर वाले सवाल जो भी सर ने क्वेश्चन कराए थे। अ मूव पार्टिकल एक्टेड बाय फोर्स। एक पार्टिकल है उस पर कुछ फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मतलब कि उस पर कांस्टेंट फोर्स लग रही है, मास कांस्टेंट ही होता है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी। विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, जो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो बताओ ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा? ये एसी होगा। और जब ये सिर्फ एसी होगा तो ये यूसीएम होगा। जब ये यूसीएम होगा तो मोशन ऑफ पार्टिकल टेक प्लेस इन अ प्लेन। तो क्या बताओ वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? भाई डायरेक्शन तो चेंज होती रहती है, नहीं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा? नहीं। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी? क्यों कांस्टेंट होगी? ऐसा हम सेम एक सवाल कर चुके थे, क्योंकि वेलोसिटी नहीं स्पीड कांस्टेंट है, और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में स्पीड आती है, वेलोसिटी नहीं आती है, ठीक। आगे चलेंगे। ये देखो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सवाल, बाजीराव मस्तानी दीप का पाठकों का आता हुआ। एक डिस्क है वो ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। आफ्टर टर्निंग सीडी स्लो डाउन। अगर सीडी स्लो हो रही है, मुझे सिर्फ एक बात बताना, अगर सीडी स्लो हो रही है तो वेलोसिटी इसके अलोंग थी, इसके अलोंग वेलोसिटी थी। जब सीडी स्लो होगी तो वो रुकेगी, मतलब रुक रही है तो उस पर पीछे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, आगे कुछ वेलोसिटी थी, और इस साइड हो जाएगी मेरी एसी। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? सीडी इज अज्यूमिंग स्टॉप येट, मतलब सीडी रुकने वाली है। जब सीडी मेरी रुकने वाली है तो बताओ इसके आगे। देखो अरे यार, इसने पॉइंट पी पर पूछा, मैंने इस पॉइंट पर बना दिया मैं गलत नहीं बना रहा था, बट जब इस पॉइंट पर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर वेलोसिटी इस तरफ होगी, और जो एक्सेलरेशन है सीडी को स्लो करने वाली वो इस तरफ होगी, और वेलोसिटी इस तरफ होगी। अब यहाँ से इस तरफ लग रहा होगा क्या? एसी। तो मुझे एक बात बताना, इसका जो रिजल्टेंट होगा कुछ इस तरफ होगा, तो ऐसा कौन बन रहा है? ऐसा तो यही बन रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? एक इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की, सर्कुलर पाथ की, रेडियन पर सेकंड में। तो हमको एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। क्या हमको एक्स दिया है जैसे हम 1D में करते थे? हमको क्या बतानी है? हमको वेलोसिटी बतानी है 2 सेकंड के बाद। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ओमेगा मिल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 कांस्टेंट है, 2 3t का हो जाएगा 2t स्क्वायर, एक सेकंड 3t स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 6t स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर। अब मुझे 2 सेकंड बाद बतानी थी, तो क्या मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ? लिख दो। तो 6 गुणे 2 दूनी 4, 4 6 24, तो मेरा 24 रेडियन पर सेकंड आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे भाई, पर्सनल रिश्ता है इस सवाल से। क्यों? क्योंकि टेस्ट में यार गलत कर दिया था ये सवाल, मेरे माइंड में नहीं आता कैसे करूँ, पता था यही चीज़ आपको भी करनी है, आपको सारे सवाल कर लेने हैं, तब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कैसे करूँ। इतना टाइम नहीं होता भाई पेपर में, सही बता रहा हूँ, इतना टाइम नहीं होता एक पार्टिकल मास m है, रेडियस r से डिस्क्राइब कर रहा है मोशन, जिसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे दी है, तो मोमेंटम बताना है। मोमेंटम होती क्या है? mv। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देने का मतलब है ac v स्क्वायर बाई r। ये वैल्यू दे दी है, कितनी है? 4 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर।
क्या इस r से ये कार कैंसिल हो जाएगा? हाँ, तो ये 4/r हो जाएगा v स्क्वायर के बराबर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि v क्या हो जाएगा? रूट ले लेंगे, जब 4 के अंदर रूट लेंगे तो 4 को रूट लेंगे तो बाहर 2 आ जाएगा और नीचे r बचेगा रूट के अंदर। तो वेलोसिटी मेरी कितनी आ गई? 2/√r। मास हमको पता है, वेलोसिटी कितनी आई है? 2/√r। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? 2m/√r। हाँ, तो यही तो आंसर है, कुछ अलग थोड़ी है ये वाला आंसर। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक पार्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। जब वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उसकी जो एंगुलर स्पीड है, मतलब जिस स्पीड से वो अपना एंगल चेंज कर रहा है, वो ओमेगा है। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r है, तो हमको एक्सेलरेशन बतानी है। क्या हमने ये चीज की थी कि नहीं की थी बताओ? एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमने a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r था और v स्क्वायर बाई r था, लेकिन हमको तीसरा फार्मूला बनाए थे v इक्वल टू ओमेगा। कैसे? v इक्वल टू r ओमेगा रख के हम r को v बाई ओमेगा पुट किए थे और इस r को इसमें पुट किए थे। तो मेरा ये फार्मूला आया था कि नहीं आया था? तो वो बस यही फार्मूला है, तो आपको ये याद होना चाहिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए। हाँ, ये भी याद रखना। आगे चलेंगे। भाई ये सवाल चौथी बार आ रहा है, तुम बताओ। मुझे तो यार चिढ़ हो गई, चौथी बार ये क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन। अब 4 बार नीट में पूछा है पिछले 10-12 साल में, तो दे दिए सर। तो टाइम पीरियड रोटेशन का सेम है, तो एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो 1:1 होगा। आगे चलेंगे। इस सवाल से भी मेरा पर्सनल रिश्ता है। क्यों? क्योंकि मुझे कंसेप्ट नहीं पता था जब टेस्ट में आया था, लेकिन मैंने इस सवाल को डायमेंशनली सही कर दिया था और सारे ऑप्शन डायमेंशनली अलग हैं। ध्यान से देखो, देख रहे हो? देख रहे हो? हाँ। अब मुझे बताओ, एक पार्टिकल है, वो रेस्ट पर था, मूव कर रहा है रेडियस r के, वो कुछ वेलोसिटी अटेम्प्ट करता है v0 nth रोटेशन में, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी होगी? ध्यान से देख करके बताओ। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम सिंपली, मतलब हमको पूछा क्या है? अल्फा। अल्फा क्या होता है? dw/dt होती है, dw/dt होती है। तो ये कि इनिशियली जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी मेरी इनिशियल 0 थी, एंगुलर वेलोसिटी 0 थी। अब कुछ टी टाइम बाद, कुछ टी टाइम, अच्छा रोटेशन बता देगा, nth रोटेशन है, टी टाइम बाद ये nth रोटेशन लेता है, तो वेलोसिटी इसकी v0 है, यही दिया है ना? हाँ, v0 है टी टाइम बाद। और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी v0/r। मुझे बताना क्या है? मुझे सिंपली ये बताना है कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी अल्फा। आपको एक नई चीज बताता हूँ, ये मैंने खुद इन्वेंट की है। इन्वेंट मतलब देखो, स्टॉपिंग डिस्टेंस हम पढ़ते हैं, क्या होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस? एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a, ये सबको पता होगा। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस में कंसेप्ट किसका लगता है? यही वाला लगता है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो इनिशियल वेलोसिटी ये होती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और कुछ फाइनल वेलोसिटी है, तो क्या मेरे मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क पड़ेगा? तब भी तो ये कुछ डिस्टेंस आएगा, और वो स्टॉपिंग डिस्टेंस नहीं होगा, वो मूविंग डिस्टेंस होगा, मतलब कितना मूव कर गया ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? एस इक्वल टू 2a बाई, आप इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं भाई, आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। मैं कर रहा था, करते करते मेरे माइंड में आ गया। तो 2a बाई क्या हो जाएगा? 2a बाई ये नहीं, तो ये s बाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो क्या मैं इस फॉर्मूले को एंगुलर के लिए भी कर सकता हूँ? कितना थीटा चलेगा अगर उसकी फाइनल ओमेगा कुछ है डिवाइडेड बाई 2a। ए को क्या लिखेंगे? अल्फा। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ये मूविंग डिस्टेंस है, स्टॉपिंग डिस्टेंस नहीं है, मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, ध्यान देना इस बात का। अब मुझे अच्छा इस सवाल में बताना क्या था? मुझे बताना था सिंपली अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा कैसे निकालेंगे बताओ। मुझे थीटा पता है, थीटा nth रोटेशन, तो n इंटू क्या लिख सकते हैं हम? n इंटू 2 पाई, एक रोटेशन में 2 पाई, तो n रोटेशन में n इंटू 2 पाई। वेलोसिटी ये है 2, ये है अल्फा, ये यही अल्फा बताना है। तो क्या मैं ओमेगा को v स्क्वायर बाई आर लिख सकता हूँ? हाँ, तो v स्क्वायर बाई आर अगर हम इसको लिख देते हैं तो क्या होगा? एक सेकेंड, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा को v बाई आर लिख सकते हैं। तो मैं क्या v नॉट बाई आर का स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते? तो अल्फा क्या हो जाएगी? इसको इस साइड लेके जाओ, इसको इस साइड लेके आओ, तो सिंपली यहाँ से अल्फा हो जाएगी v नॉट का स्क्वायर, नीचे रेडियस है तो नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे n इंटू 2 पाई, n इंटू 2 पाई आ जाएगा। आ गया भाई। और एक्स्ट्रा कुछ है क्या? है क्या कुछ एक्स्ट्रा? नहीं, 2 पाई आ गया, पहले से एक 2 था। तो क्या ये पूरी वैल्यू वी नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर एन इंटू 2 दूनी 4 पाई बन गई? ऐसा कोई आंसर है क्या? ये देखो, ऐसा आंसर ये है, और डायमेंशनली सिर्फ ये मेरा अल्फा का यूनिट देगा। कैसे? वेलोसिटी की डायमेंशन L2 t-2, आर की डायमेंशन L2 से L2 कैंसिल, और ये होती है अल्फा की डायमेंशन t-2। ठीक है, और कोई अल्फा की डायमेंशन नहीं देगा सवाल में। आगे चलेंगे अगले सवाल पर।
अगला सवाल क्या है भाई अपना, एक पार्टिकल है वो सर्कल पर चल रहा है जिसकी रेडियस 5 है, कांस्टेंट स्पीड बता दिया तो यूसीएम है, टाइम पीरियड दे दिया कितना है t इज इक्वल टू 0.2 पाई सेकंड। तो हमको एक्सेलरेशन बतानी है। ये कौन सी एक्सेलरेशन है? जब कांस्टेंट स्पीड है तो ये ac ही a के बराबर होगा। ac क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी भी हम इसको लिखते हैं, इंटू स्क्वायर इंटू आर। क्या 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, टाइम पीरियड कितना है? 0.2 पाई, मतलब 0.2 पाई है, ठीक है। इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर, हमको आर दिया है क्वेश्चन में, हाँ 5 सेंटीमीटर दिया है तो 5 इंटू 10⁻² मीटर करेंगे, आंसर मीटर में है। अब मुझे एक बात बताना, इस पाई से इस पाई को कैंसिल कर देंगे, इस पाई को इस पाई से कैंसिल कर देंगे, तो क्या ये 2 डिवाइडेड बाई 0.2 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 10⁻² बन जाएगा। अब मैं ऊपर 10 से गुणा करूंगा, नीचे 10 से गुणा करूंगा, और ये अभी भी स्क्वायर में है, मल्टीप्लाई बाई 10⁻² मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये 10 आ गया। 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² मल्टीप्लाई बाई 5, तो क्या 10⁻², 10 स्क्वायर को खा गया तो बचा क्या? 5। मतलब मेरा जो आंसर है वो 5 ही आएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है। कितने सवाल बचे हैं यार, बड़े सवाल हैं अभी तो। कौन से वाले सवाल करेंगे हम? ये वाला। एक स्टोन है उसको हम टाई किए एक एंड से जिसका रेडियस है 1 मीटर, वर्ल मतलब घुमा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, मतलब ये यूसीएम हो गया। इफ स्टोन मेक 22 रेवोल्यूशन, क्या हमने ऐसा क्वेश्चन किया? 22 रेवोल्यूशन का मतलब है कि ये कितना टोटल थीटा चलेगा, 22 इंटू टी पाई, कितने टाइम में? 44 सेकंड में, 22 दूना 44 पाई इन 44 सेकंड, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन? मुझे एक्सेलरेशन बतानी है अल्फा। अल्फा क्या होती है? अल्फा होती है ओमेगा बाई टी। अल्फा तो ओमेगा बाई टी ही होती है ना भाई। लेकिन पहले ओमेगा निकालेंगे। ओमेगा कितना होता है भाई? ओमेगा जो मेरा होता है वो हो जाएगा थीटा अपॉन टाइम। कितना टोटल एंगल चल रहा है? 44 पाई, कितने टाइम में? 44 सेकंड में। 44 से 44 कैंसिल, तो क्या ओमेगा इज इक्वल टू पाई आ गया। मतलब अरे भाई मैं इसको ओमेगा बोलता हूँ, पता नहीं कोई सर बताए थे हमको। अब देखो सेंटीपीटर में क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर जो कि ए के बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ओमेगा स्क्वायर कितना है? पाई है, तो पाई का स्क्वायर। आर कितना है? 1, तो रेडियस, तो एक्सेलरेशन मेरा पाई स्क्वायर आया, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल। अब पाई स्क्वायर किस डायरेक्शन में होगा हमको पता है, ये जो होता है ये सेंटर के डायरेक्शन में होता है, तो अवे वाला ऑप्शन कैंसिल, अवे टेंजेंट वाला ऑप्शन कैंसिल, अवे वाला ऑप्शन कैंसिल, इसकी वैल्यू नहीं मैच की, ये टूवर्ड सेंटर होगा और पाई स्क्वायर होगा। आगे चलेंगे। पार्टिकल है मूव कर रहा है सर्कल के जिसका रेडियस है इतना, विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 भाई लग गया, तो ये हो गया एनयूसीएम। वेलोसिटी जो पार्टिकल की है वो 80 है, रेडियस कितना है? 20 बाई पाई। एट एंड ऑफ सेकंड ऑफ रेवोल्यूशन आफ्टर मोशन बिगिन, मतलब 2 सेकंड के बाद, आफ्टर एंड ऑफ सेकंड रेवोल्यूशन आफ्टर द मोशन है बिगिन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो मुझे एक बात बताना, क्या? मुझे एक बात बताना, एक मिनट मुझे एक बात बताना, एक चीज बताना कि मुझे अब क्या निकालना पड़ेगा। 80 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे निकालना है, ठीक है। वेलोसिटी दे दिया, रेडियस दे दिया, तो मैं कैसे निकालूंगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं कह सकते भाई। एनयूसीएम नॉन यूनिफॉर्म नहीं है बट मोशन है, ठीक है। अब बताओ मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, ठीक है। तो ये पहले v जीरो रहा होगा, जब v जीरो रहा होगा फिर उसके बाद v कितना हो गया? 80 हो गया। इनिशियल टाइम में जीरो रहा होगा, ये कुछ टाइम मान लेते हैं t रहा होगा, मुझे 80 निकालना है, तो क्या मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूँ? हाँ, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं मूविंग डिस्टेंस, जैसा एक मैंने फॉर्मूला बताया था अभी जल्दी में, तो वो क्या होता है? वो होता है कितना डिस्टेंस चला, कितना डिस्टेंस चला इज इक्वल टू ओमेगा, कितना एंगल चला इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा। तो ये मुझे बताओ कितना एंगल चल रहा है, तो मैं ये फिर भी ये नहीं यूज करूंगा। भाई पागल हो गया है क्या तू? क्यों पागल हो गया हूँ मैं? मुझे अल्फा थोड़ी निकालना है, मुझे निकालना है मुझे निकालना है 80 निकालने के लिए वेलोसिटी पता होनी चाहिए, क्या मुझे पता है वेलोसिटी? हाँ। 80 निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए, क्या मुझे पता है? सेकंड रेवोल्यूशन, मतलब दो रेवोल्यूशन में कितना चलेगा? 4 पाई, बट ये मेरा थीटा है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये एंगल है। तो क्या हमने पढ़ा है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्या हमने पढ़ा है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्या थीटा और डिस्प्लेसमेंट में कोई रिलेशन होता है? थीटा और डिस्प्लेसमेंट में कोई रिलेशन होता है? कोई रिलेशन नहीं होता। सच में? गलत। आर इज इक्वल टू, एक सेकंड, आर नहीं, जो डिस्टेंस चलेगा वो इज इक्वल टू होता है आर थीटा।
तो क्या हमको आर पता है? हाँ, मुझे रेडियस पता है सर्कल की, पार्टिकल मूलों से, हाँ रेडियस पता है। थीटा पता है? हाँ पता है। तो क्या मैं निकाल लूंगा कि कितना डिस्टेंस चलेगा, कितना डिस्टेंस चलेगा? 20/पाई, 20/पाई को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4 पाई से। तो क्या यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 20 चौक 80 मीटर आ जाएगा। तो क्या मेरा ये वाला डिस्प्लेसमेंट आ गया? हाँ, कितना? 80 इज इक्वल टू वी कितना है? ये भी 80 है। क्या मैं सही जा रहा हूँ? हाँ भाई सही जा रहा है, ये भी 80 है। 2 × 80, 80 निकाल लेंगे। क्या मैं एक जीरो से एक जीरो काट दूं? काट दो। क्या मैं एक आठ से एक आठ काट दूं? काट दो। क्या मैं इस 2 से इसको 40 कर दूं? अरे भाई कर दो। तो जो मेरा 80 है वो कितना आ गया? 40। और मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 40 मीटर। ये वाला दवा टिक कर देना। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? एक बॉडी है, उसको वर्ल किया, मतलब घुमा रहे हैं 20 मीटर के रेडियस से, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी इतनी है, मतलब ये ओमेगा हो गई 10। तो लीनियर वेलोसिटी पूछा। अरे यार क्या क्वेश्चन है, छी। v इक्वल टू आर ओमेगा, यही पढ़े हो ना? तो आर हमको पता है 20 सेंटीमीटर है, तो 20 × 10⁻²। ओमेगा कितना है? 10 है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये 200 हो जाएगा और ये 10⁻², 10⁻², 2 जीरो खा जाएगा, तो क्या बचेगा? 2। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब बताओ 120 रेवोल्यूशन पर मिनट को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक डायरेक्ट, 120 रेवोल्यूशन एक मिनट में है, तो 120 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/टाइम पीरियड। तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी यहाँ से 2 आ जाएगी। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 120 रेवोल्यूशन चल रहा है, तो टोटल 120 × 2 पाई चलेगा कितने टाइम में? 60 सेकंड में, एक मिनट ना। तो थीटा चलेगा कुछ कुछ टाइम में, तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगी। फिर ओमेगा को यूज करके हम डायरेक्ट एंगुलर स्पीड लिख देंगे। क्या मैं वैसे करूँ? या ओमेगा या फिर ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। या मैं ऐसे करूँ? बताओ, जैसे आप कहेंगे भाई, कैसे भी करो, आंसर आने से मतलब है। तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा 4 पाई। तो मेरा जो आंसर है वो 4 पाई आ जाएगा। इससे करते अगर मान लो, तो ये कितना चलेगा टोटल? 240 पाई टोटल एंगल चलेगा कितने सेकंड में? 60 सेकंड में। तो क्या ये इससे ये कट जाएगा, और 6 चौके 24, यहाँ से भी 4 पाई आ गया। तो दोनों से आ सकता है, ये प्योर कंसेप्ट है, ये एक फार्मूला है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। कितना सवाल बाकी है? लास्ट से करते हैं यार, ये वाला सरल है, क्योंकि मुझे 80 दे दिया है, डिस्टेंस बताना है। तो क्या 80 को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी नहीं स्पीड मिलेगी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा? सॉरी इंटीग्रेट करेंगे। तो 80 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको v मिलेगी। के बाहर है, के बाहर आ जाएगा। t का इंटीग्रेशन भाई, t⁻n, t इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई n+1। यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, तो सिंपली t² 2 आ गई। अब मुझे वेलोसिटी मिल गई, इससे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और k/2 कांस्टेंट है, तो इस बार t² को डिफरेंशिएट करेंगे। t² को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो k/2 t का पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा k इंटू टी का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 दूनी 6। तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन मैच हो गया? ये मेरा थर्ड वाला हो गया। तो मेरी जो सर्कुलर पाथ की डिस्प्लेसमेंट है वो ये आ गई। अब देखो, रेडियस वेक्टर ऑफ पार्टिकल, ये मेरा इक्वेशन है, ठीक है। रेडियस वेक्टर ऑफ अ सर्कल, पहले रेडियस बतानी है। क्या जो जो एम्पलीट्यूड होती है वही रेडियस होती है? दोनों के एम्पलीट्यूड ए है, ये हम ऑसिलेशन में पढ़े हैं, यही रेडियस होती है। तो रेडियस मेरी कितनी आ गई? ए। तो ये वाला ऑप्शन कट, ये वाला ऑप्शन कट। तो मेरा या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। दूसरी चीज क्या बतानी है? स्पीड बतानी है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ओमेगा टी को। ओमेगा टी क्या है? ओमेगा टी इज इक्वल टू बी टी। टी से टी कैंसिल, तो ओमेगा क्या हो गया? सिंपली मेरा बी हो गया। बी होगा ना, इसमें भी बी टी है और इसमें भी बी टी है, तो मुझे ओमेगा मिल गया। ओमेगा होता क्या है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा होता है v बाई आर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ v बाई आर इज इक्वल टू बी। आर की वैल्यू हमने क्या निकाली है अभी? बताओ, a निकाली। तो मैं v बाई a इज इक्वल टू बी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं v इज इक्वल टू ए बी लिख दूंगा, सीधा आंसर v इज इक्वल टू ए बी, मतलब फर्स्ट वाला हो जाएगा। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब मैंने इसको रोक के क्यों रखा? क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन सवाल है। एक पार्टिकल है 10 ग्राम का, वो मूव कर रहा है, 6.4 सेंटीमीटर के रेडियस पे विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब ये एनयूसीएम है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे दिया तो हमको सिर्फ टेंजेंशियल के बारे में सोचना है। तो क्या मैग्नीट्यूड होगी एक्सेलरेशन की? मतलब ये हमसे ए टी पूछ रहा है, ए टोटल को ए नेट पूछ रहा है एक तरह से, तो मेरा मतलब यही होगा। अब मुझे एक बात बताना, सिंपल है, अगर मैं किसी तरीके से ए सी और ए टी फाइंड कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। करते हैं फिर। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिकम इक्वल टू दिस बाय एंड ऑफ द सेकंड रेवोल्यूशन। इसका क्या मतलब? मतलब 2 रेवोल्यूशन चलने के बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 8 × 10⁻⁴। तो क्या इस काइनेटिक एनर्जी का यूज करके, कितना चलने के बाद, क्या इस काइनेटिक एनर्जी का यूज करके हम अपनी वेलोसिटी निकाल सकते हैं? निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv² इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁴। अगर ये यूसीएम होता तो काइनेटिक एनर्जी 0 होती, बट यूसीएम थोड़ी है। अब देखो, ये हो गया m, मास कितना दिया है क्वेश्चन में? 1/2, 10 ग्राम, तो 10 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड, v² ही निकालना है, 8 × 10⁻⁴। तो क्या एक जीरो से एक जीरो काट दूं? काट दो।
क्या ये 200 बन जाएगा और 200 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो ये 200 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ बन जाएगा। क्या 2 पावर से 2 जीरो काट दो, ये क्या हो जाएगा 8 दूनी 16। जब 2 पावर कट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻²। अभी जब ये 10⁻² हो गया वी स्क्वायर के तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वी क्या हो जाएगा 16। 10⁻² का स्क्वायर रूट क्या होता है बताओ। नहीं समझ में आ रहा है ना, नीचे लेके चले जाओ 10⁻² कर दो। अब मुझे एक बात बताना, ये कितना हो गया, ये हो गया 100। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4/10 आ जाएगा। मतलब जो वेलोसिटी है वो मेरी कुछ 0.4 है। मुझे वेलोसिटी पता चल गई। अब मैं इस वेलोसिटी को यूज करके क्या निकाल सकता हूँ, मैं इस वेलोसिटी को यूज कर तो एक बात हमने ध्यान नहीं दी, कौन सी वाली, ये वाली। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, मतलब हमको एटी ही पूछा है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमको एसी निकालना पड़ता और एसी भी हम वी स्क्वायर बाई आर लगा के निकाल लेते क्योंकि हम वी निकाल चुके हैं। वी में 5 मिनट ऐसे। अब वी स्क्वायर, वी की वैल्यू मेरी 0.4 आ गई। अब क्या करेंगे, अब एक काम करेंगे, क्या हमने मूविंग डिस्टेंस जैसा कोई चीज़ पढ़ा है, मैंने खुद क्रिएट करके ये चीज़ बताई थी ताकि इक्वेशन ऑफ मोशन ना लगानी पड़े। वो 280 हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट 2 रेवोल्यूशन चला था, जब 2 रेवोल्यूशन चलता है तो 2 इंटू 2 पाई मतलब 4 पाई एंगल चलता है तो आर वी इज इक्वल टू, ऐसा हमने सेम क्वेश्चन कहीं किया था, ऊपर किया था। तो हमने आर डिस्टेंस जो होती है आर थीटा होती है, आर की वैल्यू कितनी है बताओ, क्वेश्चन में दिया होगा आर की वैल्यू 6.4 है। तो जो भी है, अब हम यहाँ से वो डिस्टेंस लिख देंगे, यू स्क्वायर हमको पता है तो क्या हम 80 निकाल लेंगे, करके देखते हैं कितना है मेरी आर है मेरा 6.4 सेंटीमीटर। इसका ये मतलब है 6.4 इंटू 10⁻² मीटर इंटू 4 पाई। जब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूंगा तो ये 64 कर सकता हूँ और इसको 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 4 पाई। अब 64 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 24 एक 25, तो क्या 256 हो जाएगा। 256 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई हो जाएगा। तो ये क्या आ गया मेरा, ये मेरा आ गया कितना, ये चलेगा तो ये चलेगा 256 इंटू 10⁻³ इंटू पाई इज इक्वल टू, यू पता है 0.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 80। तो जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा, जब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको कुछ मिल जाएगा 80 की वैल्यू जो कि लगभग 0.1 के बराबर आएगी। कैलकुलेशन पार्ट है, इतना किए हैं तो इतना तो और कर लेते हैं कैलकुलेशन पार्ट भी। क्या है 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.4 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 पाई इंटू 6.4 इंटू 10⁻²। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.16। नीचे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 6.4 को हम 64 कर लिए। जब 64 कर लेंगे तो इसको हम 10⁻³ कर देंगे। अब जब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक काम करें, क्या 10⁻³ को ऊपर लेके जाओ, जब ऊपर लेके जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा और जब प्लस हो जाएगा तो 0.16 को 160 बना देगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 हो गया इंटू पाई इंटू 64। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 160 को 8 से काटो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये आ गया 20। ये आ गया मेरा 4 दूनी 8 पाई इंटू 64। तो क्या मैं 20 डिवाइडेड बाई 22/7 इंटू 64 कर सकता हूँ। 7 को 7 9 63, 7 9 63 काटो, 64 है फिर भी काटो, अप्रॉक्सीमेशन है। अब ये 20 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 9 कर लिए, अप्रॉक्सीमेशन किए थे तो हम 22 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 200 और 20 को 200 से डिवाइड करेंगे तो 2/20 और 2/20 हो जाता है 1/10 और 1/10 होता है 0.1। ऐसा सवाल नीट में आने की संभावना बहुत ही कम है क्योंकि देख रहे हो कितनी कैलकुलेशन है, इतनी सारी कैलकुलेशन, लेकिन इसका एक पार्ट पूछ सकता है। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।